अरे भाई, हिंदू के बिना हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? हमको सीधी मूल बात बताओ। गौ रक्षा छोड़ दो, कोई जब हिंदू होगा तभी ना हिंदू राष्ट्र होगा। और हिंदू होगा तो क्या वो गौ हत्या को स्वीकार करेगा? जो गौ हत्या को स्वीकार कर लेता है, गौ हत्या होती हो देख करके भी चुप रह जाता है, वो हिंदू होता है? वो हिंदू हो ही नहीं सकता। जिसके पास ताकत हो और उसके सामने गौ हत्या हो रही हो और फिर भी चुप रह जाए, वो हिंदू नहीं है। इसलिए जब तक देश में हिंदुत्व नहीं जागेगा, असल में हिंदू नहीं होंगे, तब तक आप कागज में लिख दो हिंदू राष्ट्र, उससे क्या हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अभी जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, उनसे आप पत्रकारों ने पूछा था, हमने वीडियो में देखा, एक पत्रकार पूछ रहा था कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या अंतर हो जाएगा अभी से? बोले कोई अंतर नहीं होगा, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो जो जैसे है वैसे ही रहेगा, जब गौ हत्या होती ही रहेगी तो हिंदू राष्ट्र हो जाने से क्या फ़ायदा होगा? दुनिया भर में और ज़्यादा थू थू होगी कि हिंदू राष्ट्र में गौ हत्या हो रही है। उनमें से एक दो ऐसे हैं जो गोरक्ष पीठ के ही अपने आप को कहते हैं कि हम गोरक्ष पीठ के हैं, गाय की रक्षा वाले पीठ से ही हैं, और उसके बाद भी उन्हीं के पार्टी का विधायक खड़ा होकर के कहता है कि 50,000 से ज़्यादा गाय रोज आपके प्रदेश में काटी जा रही है, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, अपने कमिश्नर से कह करके उसका कुर्ता फड़वा देते हैं। ये हालत है। तरफ आपका फोटो गाय के साथ आ गया, आप गाय की पूजा कर रहे हैं, आप गाय को पुचकार रहे हैं, आपको गाय को खिला रहे हैं, बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, और एक तरफ इंटरनेट से आंकड़ा भी निकल के आ गया कि आपने गौ हत्या को बढ़ावा दिया है। दोनों है। अब हम ये कह रहे हैं कि साफ करो कि तुम इस तरफ हो कि इधर हो। अब इसी में सबकी कली खुलने वाली है। जब मतदाता पूछेगा कि तुम साफ करो कि तुम गौ माता के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, तुम गौ रक्षक हो कि गौ हत्यारे हो, ऐसे जब मतदाता साफ साफ नेताजी से पूछना शुरू करेगा तो नेताजी को किसी न किसी एक खाने में खड़ा होना पड़ेगा। और भारत में कोई नेता गौ हत्यारे के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता, उसको गौ रक्षक के पक्ष में ही खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो वो पीट करके समाप्त कर दिया जाए। केवल लोकल चैनल के आईडी रखे हुए हैं, बड़े क्यों नहीं आए? जरूर वहाँ पे कहीं ब्रेक लग रहा है कि इनकी बात को ज़्यादा मत दिखाओ। तो हो सकता है इन कारणों से हमारी बात कम लोगों तक जाए, लेकिन ये बात जा रही है और ये बात बड़ी तेज़ी से फैलेगी, पूरे देश में जाएगी। देख लेना, कह के जा रहे हैं आपके बगलामुखी की मंदिर के इस जगह पर गोपालगंज में कि एक दिन या तो ये पार्टियां गौ भक्त बनेंगी और नहीं तो ये सब पार्टियां हटेंगी और गौ भक्तों की सरकार भारत में काबिज होगी। पहले हमको धमकियां देते थे, पहले हमको बहलाते भी थे, फुसलाते भी थे, तरह तरह के तरीके भी अपनाते थे। अब वो जान चुके कि ये व्यक्ति इन सब चीज़ों में नहीं फंसेगा, इसलिए अब इधर भी तो हमको कोई धमकी नहीं मिली है। शुरू में जब हम काम करते थे तब हमको बहुत मिलता था। अब 2 साल हो चुका है गाय की बात करते हुए हमको, और पूरे देश में हम गए हैं, हर प्रदेश में जा कर के हमने गौ माता का ध्वज रोपा है और बार बार अपनी बात उठाई है। अब इधर बीच में जब से हम बिहार जैसे आए हैं हमको कोई धमकी नहीं मिली। हाँ, एक नेता ने खड़े होकर जरूर कहा था कि इनका शंकराचार्य का टाइटल छीन लेना चाहिए, लेकिन छीनता वही है जो देता है। जब उन्होंने दिया नहीं तो वो क्या छीनेंगे? तो इसलिए वो बात उनकी बेकार हो गई। तो ऐसे अभी कोई धमकी नहीं है और हमारा ये अधिकार है, एक धर्माचार्य होने के नाते अपनी जनता को पाप पुण्य बताना हमारा धार्मिक अधिकार है। और मतदाता होने के नाते हम भी स्वयं भी मतदाता हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो मतदान के बारे में भी लोगों को जागरूक करना हमारा अधिकार है। गाय हमारी माता है, उस माता के रक्षण करने के लिए भारत के संविधान की धारा 48 में नीति निर्देशन किया गया है। वहाँ कहा गया है कि भारत संघ गौ माता की रक्षा के लिए, विशेष करके देशी नस्ल की रक्षा के लिए और उनकी हत्या बंद करने के लिए प्रयास करेगा। तो क्या प्रयास कर रही है भारत की सरकार 78 साल से? संविधान के अनुसार भी हम उससे पूछने के हकदार हैं, धर्म के अनुसार भी हम उससे पूछने के हकदार हैं। आर्टिकल 25 हमको अधिकार देता है कि हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कार्य करें। भारत का संविधान अपने धर्म का प्रचार करने की हमको छूट देता है। यहाँ तक छूट देता है भारत का संविधान कि अगर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए थोड़ा बहुत हम दूसरे धर्म की आलोचना भी कर दें, उसको भी अनुमन्य करता है कि हाँ उसकी भी अनुमति है। तो हमको जब छूट है भारत के संविधान के अनुसार भी और धर्मशास्त्र के अनुसार भी, हमारी परंपरा 2500 से चल रही है, तो हम अपना कार्य कर रहे हैं, कोई हमको कैसे रोक सकता है? सनातन धर्म और आज का आधुनिक शिक्षा दोनों लेकर साथ में चलना संभव है क्या? क्यों नहीं संभव है? जो जड़ होती है वही तो पल्लव को, नए पल्लव को उत्पन्न करती है। अगर जड़ कट जाएगी ना तो पल्लव वल्लव नहीं होगा, आधुनिकता खत्म हो जाएगी तुम्हारी। आधुनिकता तभी तक है जब तक परंपरा की जड़ें तुम्हारी जुड़ी हुई हैं। अगर परंपरा की जड़ तुमने काट ली तो कोई पल्लव नहीं निकलेगा, कोई आधुनिकता नहीं आएगी। इसलिए आधुनिकता के साथ साथ
अपनी परंपरा और अपनी जड़ों को बचाए रखना बहुत जरूरी होता एक है। अंतिम सवाल है, बिहार पलायन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, वैसे में गौरक्षा को लेकर के आप जो अभियान चला रहे हैं, यह कितना महत्वपूर्ण होगा बिहार के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गौ माता की सेवा अगर सही से होने लग जाए तो करोड़ों रोजगार सृजित हो जाएंगे। गौ रक्षा का सेक्टर बहुत बड़ा है और इसका बड़ा फायदा है। जब तक गाय इस देश में सम्मान पाती रही है तब तक देश सोने की चिड़िया था, जगत गुरु था। जब से गाय का अपमान इस देश में हुआ तब से उसका जगत गुरु पद भी छिन गया और सोने की चिड़िया का तमगा भी छिन गया। कंगाली आ गई। पहले हमारे यहाँ किसी भी, पूछ लो पुराने लोगों से, कोई भी अपने माथे पे कर्जा लेके नहीं मरता था, और आज हर व्यक्ति के पास कर्जा है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने कर्जा नहीं लिया है। तो ये परिस्थिति हमारी कैसे हो गई? अगर गाय रक्षा का मामला स्पष्ट कर दिया जाए तो गौ रक्षा में ही कम से कम 5 करोड़ रोजगार तो केवल बिहार में मिल जाएगा। महाराज जी, लालू प्रसाद यादव अपने आप को गौ रक्षक बताते हैं, और सीमांचल क्षेत्र में अररिया, पूर्णिया, सहरसा की तरफ जाइएगा तो सबसे ज्यादा बूचड़खाने हैं, और वहाँ से बंगाल की तरफ गाय सप्लाई की जाती है। तो ये अपने आप को गौ रक्षक बताते हैं और आज भी एक गौ रक्षा कर नहीं पाए। अररिया, सुपौल, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सब जगह हम जाके आ गए, वहाँ की सब परिस्थिति जान करके आ गए। आपकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ के लोगों ने बताया कि पहले यहाँ पर बूचड़खाना नहीं था, अब कई हो गया। यहाँ पर 1 या 2 था, अब बहुत सारा हो गया। और यहाँ पर, वहाँ पर गौ माता की रक्षा करने के लिए जो लड़के निकलते हैं वो भी हमारे पास आए। उन्होंने हमको बताया कि पहले हम लोग जाते थे, रोकते थे तो रुक जाता था, अब तो हमारे ऊपर ही उल्टा केस लाद दिया जाता है। तो बहुत विपरीत परिस्थिति है। ये सब हम देख करके आए हैं, और इसीलिए गौ माता की रक्षा के लिए जो लोग खड़े हैं उनको बल देना बहुत जरूरी है। गौ रक्षा के बिना हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। अरे भाई, हिंदू के बिना हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? हमको सीधी मूल बात बताओ। गौ रक्षा छोड़ दो। कोई जब हिंदू होगा तभी ना हिंदू राष्ट्र होगा। और हिंदू होगा तो क्या वो गौ हत्या को स्वीकार करेगा? जो गौ हत्या को स्वीकार कर लेता है, गौ हत्या होती हो देख करके भी चुप रह जाता है, वो हिंदू होता है? वो हिंदू हो ही नहीं सकता। जिसके पास ताकत हो और उसके सामने गौ हत्या हो रही हो और फिर भी चुप रह जाए, वो हिंदू नहीं है। इसलिए जब तक देश में हिंदुत्व तो नहीं जागेगा, असल में हिंदू नहीं होंगे, तब तक आप कागज में लिख दो हिंदू राष्ट्र, उससे क्या हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अभी जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं उनसे आप पत्रकारों ने पूछा था, हमने वीडियो में देखा, एक पत्रकार पूछ रहा था कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या अंतर हो जाएगा अभी से? बोले कोई अंतर नहीं होगा, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो जो जैसे है वैसे ही रहेगा। जब गौ हत्या होती ही रहेगी तो हिंदू राष्ट्र हो जाने से क्या फायदा होगा? दुनिया भर में और ज़्यादा थू होगी कि हिंदू राष्ट्र में गौ हत्या हो रही है। इससे अच्छा तो हिंदू राष्ट्र ना हो, तब भी कुछ थोड़ा सा शर्म बची रहे। देश में बहुत ऐसे नेता हैं जो सन्यासी और राजनीतिक पद पे हैं, लेकिन सदन में कभी भी गौ रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। और इस पर भी दुर्भाग्यपूर्ण बंधु बात यह है कि उनमें से 1-2 ऐसे हैं जो गोरक्ष पीठ के ही अपने आप को कहते हैं कि हम गोरक्ष पीठ के हैं, गाय की रक्षा वाले पीठ से ही हैं। और उसके बाद भी उन्हीं के पार्टी का विधायक खड़ा होकर के कहता है कि 50,000 से ज़्यादा गाय रोज आपके प्रदेश में काटी जा रही है, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। अपने कमिश्नर से कह करके उसका कुर्ता फड़वा देते हैं। ये हालत है। ऐसे हिंदुओं से देश में हिंदुत्व आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा? महाराज जी, आपके मठ मंदिर पर जो सरकार का प्रबंधन है उसके विध पर, इस पर आपका क्या मत है? भाई, हमारा बहुत मत है, बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं, लेकिन पहले कर लीजिए एक काम, तब दूजे का लीजिए नाम। एक ही साथ अनेक विचार, बहुतक जोगी मढ़ी उजार। पहले हम गौ रक्षा करेंगे, उसके बाद दूसरा मुद्दा लेंगे। एक साथ कई मुद्दे हम नहीं लड़ते हैं, एक मोर्चा खोलते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं, तब दूसरा मुद्दा लेंगे। आज के युवा वेद पुराणों से दूर हो रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? वेद पुराण से कौन दूर है बताओ? युवा। तुम अपनी बहन से ब्याह कर चुके हो? नहीं। क्यों नहीं किया? इसलिए वो भी जवान है। नहीं, हमारे परिवार में यह संस्कार दिया गया ये तो वो संस्कार के रूप में अभी भी वेद पुराण तुम्हारे अंदर जिंदा है बेटा, इसीलिए नहीं कर सकते। वेद पुराण से कोई बच्चा दूर नहीं हुआ, वो कौन हमारा वही है। इस वीडियो में आपने देखा कि कोई कहा कि सरकार के लोग मतलब यह काम कर रहे हैं, वैसे कई वीडियो आपके पास आए होंगे जो कई लोग अपने बहन से शादी किए हैं, भावे से शादी किए हैं, ससुर से शादी किए हैं। बात यह है कि ऐसे जो वीडियो आ रहे हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति को कलंकित करने के लिए प्लांटेड हैं। हम उन्हीं लोगों के लिए बात वो कर रहे हैं, वास्तविक वो नहीं लोग है, दूर हैं। वो वास्तविक नहीं है, वो प्लांटेड हैं। भारत की संस्कृति को बदनाम करने के लिए ऐसी कहानियाँ बनाई गई हैं। बहुत सारी कहानियाँ, आप तो मीडिया वाले हो, आप जानते हो कि प्लांट करके कहानियाँ चलाई जाती हैं। वास्तव में ऐसा कहीं नहीं हुआ है, हो भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता जी। महाराज जी, अभी आपने एक बात कही कि जो गो रक्षक है उन्हीं के राज्य में वो गो हत्याएं हो रही है, तो क्या ऐसे में जनता किस पर विश्वास करे?
भाई किसी पे तो करना पड़ेगा ना। हम कह रहे हैं कि हम गाय के लिए जब अपना वोट साफ कर देंगे, अभी तो देखिए क्या स्थिति है कि अभी हम आपको मान रहे हैं, आपके बारे में दोनों बातें मीडिया में साफ हो चुकी हैं। एक तरफ आपका फोटो गाय के साथ आ गया, आप गाय की पूजा कर रहे हैं, आप गाय को पुचकार रहे हैं, आपको गाय को खिला रहे हैं, बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, और एक तरफ इंटरनेट से आंकड़ा भी निकल के आ गया कि आपने गौ हत्या को बढ़ावा दिया है। दोनों है। अब हम ये कह रहे हैं कि साफ करो कि तुम इस तरफ हो कि इधर हो। अब इसी में सबकी कली खुलने वाली है। जब मतदाता पूछेगा कि तुम साफ करो कि तुम गौ माता के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, तुम गौ रक्षक हो कि गौ हत्यारे हो, ऐसे जब मतदाता साफ साफ नेताजी से पूछना शुरू करेगा तो नेताजी को किसी न किसी एक खाने में खड़ा होना पड़ेगा। और भारत में कोई नेता गौ हत्यारे के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता, उसको गौ रक्षक के पक्ष में ही खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो वो पीट करके समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हर नेता तो यही बात कहते हैं कि हम विकास करेंगे, हम गौ हत्या भाई कहते हैं, करते नहीं हैं। कहने पर हमने भरोसा किया था लेकिन धोखा मिल गया। अब भरोसा करना पाप थोड़े होता है, भरोसा करके धोखा खा लिया। हमने किसी को धोखा नहीं दिया, धोखा खाया है इसलिए चलेगा। लेकिन अब हम साफ करना चाहते हैं, अब हमको साफ साफ बताइए। अभी तक तो हमने आपका कहना मान लिया था, अब शपथ पत्र के साथ हम आपसे मांग रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शपथ पत्र घोषित करें और तब हमारा वोट लें, नहीं तो हम अपना वोट वापस कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपके प्रत्याशी पर जनता विश्वास करें? भाई हमारी बात जहाँ तक जा रही, देखिए अभी हम 15 मिनट बोले हैं, पानी बरसने लग गया था तो हमने कम कर दिया, ज़्यादा नहीं बोला। फिर भी यहाँ जितने लोग थे उसमें से 98% ने हाथ उठा के संकल्प ले लिया कि नहीं ले लिया। तो हमारी बात जहाँ तक जा रही है वहाँ तक सब लोग एक तरफा स्वीकार कर रहे हैं। और भारत हमारी बात के कारण नहीं, पहले से ही गौ भक्त है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे खून में गौ भक्ति है, गौ रक्षा हमारे खून में है, हमारे संस्कार में है, तो इसको कैसे नहीं स्वीकार करेगी जनता? आज नहीं कर सकती, हो सकता है क्योंकि हमारी बात कमज़ोर हो। अभी देखिए आप लोग आए हैं, अभी आपके केवल लोकल चैनल के आईडी रखे हुए हैं, बड़े क्यों नहीं आए? जरूर वहाँ पे कहीं ब्रेक लग रहा है कि इनकी बात को ज़्यादा मत दिखाओ। तो हो सकता है इन कारणों से हमारी बात कम लोगों तक जाए, लेकिन ये बात जा रही है और ये बात बड़ी तेज़ी से फैलेगी, पूरे देश में जाएगी। देख लेना, कह के जा रहे हैं आपके बगलामुखी की मंदिर के इस जगह पर गोपालगंज में कि एक दिन या तो ये पार्टियां गौ भक्त बनेंगी और नहीं तो ये सब पार्टियां हटेंगी और गौ भक्तों की सरकार भारत में काबिज होगी। आप भारत के सनातनियों को नहीं जानते हो, ये हनुमान जी की तरह से हैं, अपनी ताकत को भूल करके बैठे हैं। पवन तनय बल पवन समाना, काच उपसाति रहे बलवाना, कोई जामुन आ करके इनको याद भर दिलाए, ये खड़े हो जाएंगे। गौ माता के प्रति देश में बड़ी भक्ति है और उसको अंडर एस्टिमेट किया है इन लोगों ने। उसको ये समझ रहे हैं कि हम ब्रह्म में लेकर के निकल जाएंगे, ये चलेगा नहीं। सबका साथ सबका विश्वास में इन्होंने यही लिया है कि गाय के पूजने वालों का भी भरोसा हम जीत लें और गाय को काट के खाने बेचने वालों का भी भरोसा हम जीत लें। सबका साथ सबका विश्वास, ये नहीं होगा। अब आपको किसी एक पक्ष में खड़ा होना होगा, आप चुन लीजिए, लेकिन साफ साफ बताइए